तो जल्द ही एक सेंटर ऐसा जम्मू यूनिवर्सिटी में खुलने वाला है जो कि साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस से निजात पाना चाहते हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं, और सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए नहीं, जो सिविल सोसाइटीज़ है उनके लिए भी। इसी पर हमारी जो बात है प्रोफेसर उमेश राय जी के साथ हुई है, तो चलिए चलकर देखते हैं क्या कहा उमेश राय जी ने। जानते हैं यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ नया करते जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के साथ। आज मेरे साथ प्रोफेसर उमेश राय जी है जो कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी है। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है कि आपने एक दिन का मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी के लिए यहाँ पर एक सेमिनार रखा। दिन में एक सेंटर भी खुल जाएगा। उसके अलावा आपने ये भी बताया कि जो सर हैं वो आपके वार्डन भी रहे थे, तो ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहिए यहाँ पर? कोई बात बताने के लिए नहीं है। मैं डिजॉल्विंग बाउंड्रीज इवॉल्विंग एजुकेशन, ये कंसेप्ट मेरे अंदर जो आया है उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि साइकोलॉजी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स ये हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते थे। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, अगर ग्रोथ देखनी है डिसिप्लिन्स की तो इन बाउंड्रीज को डिजॉल्व करने की ज़रूरत है, और आज उसी संदर्भ में मैंने अपनी बात रखी थी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, आप हमेशा मंच पे एक चीज़ का जो प्रोजेक्शन बहुत बखूबी करते हैं, डेट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कीम। आपने हमेशा बढ़ चढ़ कर ये बात की कि डिपार्टमेंट अलग नहीं होते हैं, सबको इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा, और उसके लिए आप हमेशा, हम देखते हैं पर्यटन भी करते हैं, आप हमेशा मतलब कि कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। सर, कितना इम्पोर्टेंट है सिविक सोसाइटीज़ का भी इसमें शामिल होना, क्योंकि आपने बोला सेंटर खुलेगा, दैट इज़ नॉट फॉर जस्ट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी फैकल्टी, दैट इज़ आल्सो फॉर द सिविलियंस टू। तो कितना सिविक सोसाइटीज़ का रोल रहता है? मुझे लग रहा है कि ये इस प्रश्न का उत्तर जो है ये है कि यूनिवर्सिटी को हम आइसोलेशन में क्यों देखते हैं। यूनिवर्सिटी बनी किसके लिए? जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू रीजन में, जम्मू प्रखंड में क्यों बनाया गया? इसका उद्देश्य ही यही है कि जम्मू इस रीजन के जो सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, एग्रीकल्चर, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम अपने शिक्षा के माध्यम से एड्रेस करें, और उसमें मेंटल हेल्थ भी आता है। तो जम्मू विश्वविद्यालय का यह एहसान नहीं होगा, यह उत्तरदायित्व बनता है कि सिविल सोसाइटी के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करें, एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम इज मेंटल हेल्थ, एंड दैट वुड बी एड्रेस्ड बाय दैट सेंटर व्हिच इज गोइंग टू बी क्रिएटेड शॉर्टली। सर, मैं सिर्फ एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब पत्रकार वार्ता में आपने बोला कि कंस्ट्रक्टिव की तरफ हमें जाना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्शन में जाने के क्या मूल मंत्र आपकी तरफ से जनता के लिए रहेंगे? मूल मंत्र एक ही है, और वो है कि चाहे वो छात्र हो, अध्यापक हो या कर्मचारी हो, उसको एक्टिविटीज विश्वविद्यालय इतना ऑर्गेनाइज करता रहे कि उसमें इन्वॉल्व रहे। और आप देखेंगे कि जो 12 क्लब बनाए गए उसमें वो क्लब स्टूडेंट्स के लिए केवल नहीं थे, उसमें अध्यापक, कर्मचारी, सिविल सोसाइटी के भी लोग मेंबर हो सकते हैं। तो आइडिया यही है कि आप अपनी जो आपके अंदर हुनर है उसको शेयर करें, मोटिवेट करें बच्चे को, बच्चा मोटिवेट करेगा टीचर को, कर्मचारी को, ये सब मोटिवेट करेंगे सिविल सोसाइटी के लोगों को, और वाइस वर्सा भी है कि सिविल सोसाइटी के लोग भी आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, हमको मोटिवेट करेंगे। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये बोथ वे ट्रैफिक है, और जितना हम इंगेज करके लोगों को रखेंगे एक्टिविटीज़ में, तो मुझे लगता है कि फिर आइसोलेशन में लोग नहीं रहेंगे और विकास की गति आगे बढ़ेगी। मैं प्रोफेसर अनंत प्रकाश जी की तरफ जाऊंगा। मैं एक ही सवाल पूछ, सबसे पहले जो सर ने थोड़ा डिप्लोमेट, सर शरारती थे, डीयू में थे जो किसी ने भी पूछा नहीं, बहुत ही सिंसियर, कमिटेड और बहुत ही रिलायबल, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। मतलब यू कैन ट्रस्ट योर लाइफ ऑन हिम। अगर आपको जिस ज़िंदगी अपनी किसी के भरोसे ट्रस्ट करनी हो, रात के 2 बजे भी मैंने याद किया इनको, तो ये पहले आएंगे और फिर पूछेंगे क्यों बुलाया था। ही विल नॉट क्वेश्चन ऑन द फोन। ये ट्रस्टवर्दी कि मैं मानता हूँ कि हाइट है, थोड़ी फ्यूडल परिभाषा है, पर ये परिभाषा है कि यू कैन ट्रस्ट फॉर योर लाइफ विद हिम। सर, डीयू का जिस समय में आपने
पढ़े थे उस टाइम पे एनईपीज का था, उसके बाद एक दौर आया 91 आफ्टर लिबरलाइजेशन आई विल से कि ये सब एजुकेशन खत्म हो गई थी। मेरे फादर ने भी कॉलेज में 11th-12th किया था, कहीं ना कहीं इस तरह की हम उस एजुकेशन को ओल्ड स्कूल बोलते थे, लेकिन आज वापस वो ओल्ड स्कूल आ गया। आज हम देखते हैं कि वीसी जम्मू दिल्ली के साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं या एमओयू साइन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना एनईपी का इफेक्ट ऑल ओवर इंडिया आएगा? देखिए, एनईपी की धारणा अपने आप में, कंसेप्ट अपने आप में बहुत ही मॉडर्न है। और दूसरी बात ये है कि सोना मिट्टी में दबाए तो सोना लोहा थोड़े हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जो आपकी निगाह में नहीं आई हुई हैं अभी, वो कुछ समय बाद निगाह में आती हैं। लेकिन अगर निगाह में सही बात आ रही है तो उसकी कीमत उसी समय होती है, जब जागे तभी सवेरा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो नहायत ही बेहतरीन है, मॉडर्न है। और इसका एक प्रयोग दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग कर चुके हैं और उसके अपने बहुत अच्छे और बढ़िया परिणाम निकले हुए हैं। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि विश्वविद्यालय में विश्व शब्द लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। तो विश्व का अर्थ ये होता है कि आपके ज़मीन पैर आपकी ज़मीन की जड़ों में तो हों ही, पर आपके आसमान पूरे विश्व के ऊपर रहनी चाहिए। तो ये डिफरेंट तरह, इसीलिए विश्वविद्यालय शब्द यूज़ किया गया है, ताकि ये विश्व की जितनी ज़्यादा ज्ञान की संपदा है वो आपके कैंपस में भी आए, जहाँ यहाँ की ज़मीन की मिट्टी भी उर्वर हो और आपका आसमान भी स्वच्छ हो, मतलब विश्व की तरफ ले जाए। तो ये अवधारणा में जितने विश्वविद्यालयों से, जैसा अभी सामने कहा कि डिज़ॉल्विंग बाउंड्रीज़, जो नॉलेज की बाउंड्रीज़ हैं कि भाई हम तो मैथमेटिशियन हैं तो हम सोशल साइंटिस्ट से बात नहीं करेंगे, हम तो इंजीनियर हैं तो हम जो है वो दूसरे से बात नहीं करेंगे। जैसे हमें ज़िंदगी में हर तरह के आदमी की ज़रूरत पड़ती है, हमें शॉपकीपर की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें सफाई वाले की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ज्ञान के लिए भी सबकी ज़रूरत पड़ती है। सर मैं सब चाहिए सर मैं एक चलाने चीज़ के जानना चाहूँगा, क्योंकि आप आज साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ पे देखते हैं, आज की जनरेशन में हम देखते हैं अननेसेसरी डिप्रेशन बोलूँगा, एंजाइटी बोलूँगा, इंसोम्निया बोलूँगा, एवरीथिंग इज राइजिंग। क्योंकि सर ने बताया कि इतनी वजह है, इवन गिलास उठाना भी एक वजह बन जाती है या किसी की डांट लगाने से भी वजह बन जाती है। उसमें एक इंसान अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ कैसे ले, कि पॉजिटिविटी को कैसे फोकस करे, जो स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड नहीं किया, इन शॉर्ट अगर देखिए, ये इसके कारणों में सिर्फ अकेले व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है, हमारे जो सामाजिक परिवेश का निर्माण होता है, जो वातावरण का निर्माण होता है, उसका भी योगदान है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि दोनों तरह के एफर्ट किए जाने चाहिए। हमें वातावरण को भी थोड़ा सकारात्मक बनाना है, लेकिन चूंकि व्यक्ति अकेले चेतना संपन्न है, परिवेश में चेतना नहीं है अपनी, तो व्यक्ति चूंकि चेतना संपन्न है, उसकी अपनी कॉन्शियसनेस है, तो वो अगर एफर्ट करेगा और व्यक्तियों का समुच्चय ही परिवेश बनाता है, तो व्यक्ति से अगर शुरुआत होती है तो उसका परिवेश भी अच्छा हो जाता है। और ये दृष्टिकोण बदलने की बात होती है कि कैसे हम दृष्टिकोण बदलते हैं। कुछ का मानना ये है कि दृष्टिकोण को बदलने के लिए कुछ तरह के मेंटल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, मानसिक प्रशिक्षण की। वो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। योगा उसका एक सबसे प्राइम एग्जाम्पल है कि आप चाहें तो उससे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, और जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता का भाव है, उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आखिर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन निकालता है ना, प्रकृति में व्यवस्था तो है, तो मनुष्य जो है वो परिवेश से मिले हुए कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन क्यों नहीं बना सकता है? उसको अपने अंदर हरापन ले आना होगा, क्लोरोफिल ले आना होगा। वो हरापन जो है, उस प्रकृति में हरा रंग जो है प्रकृति के नृत्य का रंग है, तो अगर हरापन वो लेकर के आता है तो बदल देगा। सिंपल, पेड़ से सबक सीख लीजिए, प्रकृति से सीख लीजिए, तो सकारात्मकता में जाने के लिए पहला कदम तो उठा ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय जो है वो इस समय जन जन में चेतना जगाने का काम कर रही है। और आप क्या इस बारे में कहते हैं, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे हैं पहली जनता न्यूज़ नेटवर्क।